कमल जी, जिस तरह अभी चुनाव से पहले मोदी जी ने घोषणा की, आपके क्षेत्र में बहुत कुछ दिया, अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को खुले मन से कहा है कि आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस भ्रम को फैला रहे हैं कि भाजपा दिल्ली में आएगी तो उनके द्वारा दी जाने वाली योजनाओं को बंद कर देगी। मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ, मैंने कोई फीस नहीं दी। मैं सरकारी अस्पताल दीनदयाल उपाध्याय में अपना इलाज कराती रही हूँ बचपन से लेकर। मैंने कभी कोई पैसा नहीं दिया। यानी फ्री शिक्षा और फ्री स्वास्थ्य किसी भी सरकार की जिम्मेवारी होती है। आम आदमी पार्टी ने जो दिया वो कोई भी स्टेट देती है, और भाजपा भी जब दिल्ली में आएगी तो इन योजनाओं को तो देगी ही देगी जो दिल्ली सरकार दे रही है अपने दायित्व के रूप में। साथ में वो स्कीम भी देगी जो इन्होंने लागू नहीं होने दी, जैसे कि आयुष्मान योजना और दिल्ली के अंदर हमारी पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसमें रोजगार के लिए 1 लाख से 8 लाख रुपए तक का ब्याज प्रधानमंत्री जी की गारंटी पर मिलेगा। तो दिल्ली को सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा पहली कैबिनेट में डिसाइड हो जाएगा, और हम 5 साल बाद घोषणा के उनको ये नहीं कहते कि अगली बार कर देंगे, हम 3 से 4 महीने में उन योजनाओं को लागू कर देंगे। मैम, जिस तरह देखा गया कि अगर मटियाला विधानसभा की बात करें या नजफगढ़ विधानसभा की, कॉलेज यहाँ पे दिया गया, इंस्टीट्यूट यहाँ पे दिया गया, और भी बहुत कुछ दिया गया, और ऊपर से दिल्ली के चुनाव है। जिस तरह रेवड़ी की बात करती है आम आदमी पार्टी, 2100 की बात करती है, कितना असर देखने को मिलेगा? दिल्ली में 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार थी, पूर्ण बहुमत से थी। महिला सम्मान निधि की कभी उन्होंने कोई बात नहीं करी, संजीवनी पॉलिसी की कभी बात नहीं करी। अब ये कह रहे हैं 10 साल के शासन के बाद कि हम अगली बार देंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी की स्टेट जहां पर भी है, चाहे मध्य प्रदेश में लाडली योजना है, उड़ीसा में सुभद्रा योजना है, हम पहले दिन से योजनाओं को लागू करते हैं। तो जो 10 साल में इन्होंने झूठे वादे किए वो आज जनता के सामने है। केंद्र सरकार का बाकी राज्यों में जन कल्याणकारी योजनाओं में आर्थिक सहयोग करना, और दिल्ली के, हमारी खासकर वेस्ट दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे, अर्बन एक्सटेंशन रोड, 2 कॉलेजों का रोशनपुरा में और सेक्टर 20 द्वारका के अंदर उद्घाटन किया गया है। साथ ही यहाँ पर अनेक तरह की परियोजनाएं आ रही हैं, जिससे कि पश्चिमी लोकसभा का बहुत विकास होगा। तो प्रधानमंत्री जी के बहुत आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर में और लोगों को स्कीम्स के माध्यम से लाभ मिलने वाला है। आपका जो क्षेत्र है, जाट बेल्ट कहा जाता है, अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि जाटों को अब दिल्ली में आरक्षण दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी वर्गों का सम्मान करते हैं और सबके लिए अवसर देते हैं। आरक्षण किसी भी राज्य का एजेंडा होता है। अगर किसी राज्य को लगता है कि मेरे यहाँ रहने वाली इस जाति, इस वर्ग को आरक्षण चाहिए, तो उसे एक ड्राफ्ट बनाकर अपनी विधानसभा में रखना होता है। बहुमत के साथ उस रेजोल्यूशन को पास करके नोट बनाकर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजना होता है कि आप इस कास्ट को या इस वर्ग को आरक्षण दे दीजिए। पिछले 10 साल में इन्होंने कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं किया। अचानक 5 जनवरी को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी चिट्ठी लिखती है कि केंद्रीय सूची में ओबीसी की लिस्ट में जाटों को शामिल कर दीजिए। ये खुद को पढ़ा लिखा बताने वाले लोग हैं, क्या इन्हें नहीं पता कि 10 साल में ये कभी भी एक प्रस्ताव पास करके भेज सकते थे? पिछले 10 साल में ना तो इन्होंने कोई प्रस्ताव पास किया, ना इन्होंने कभी सार्वजनिक मंच से इस बात की जिक्र किया। और इससे बड़ी बात, कैलाश गहलोत जी जो इनकी पार्टी में मंत्री थे और जो आज इनके भ्रष्टाचार और झूठ से दुखी होकर पार्टी छोड़ चुके हैं, उन्होंने भी बयान से स्पष्ट किया है कि मैंने 3-4 बार कहा कि हमें रेजोल्यूशन पास करके सेंटर को भेजना चाहिए, इन्होंने नहीं भेजा। अब अचानक अगर मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखकर जाटों में या दिल्ली में भ्रम की स्थिति लाना चाहते हैं, तो दिल्ली की जनता समझदार है, इनके बहकावे में नहीं है।